तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भाई लोग? सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। तो भाई जो भी बंदे अपने चैनल पे नए आ रहे हैं भाई, सभी लोग चैनल को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भाई ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर बाज़ार क्या है, इसमें होता क्या है। मतलब सब बिगनर एकदम आसानी से समझा जाएगा। इसमें आप कैसे पैसे कमाते हो, लोग कैसे इतने पैसे कमाते हैं, आपने यूट्यूब वगैरह पे सब देखा होगा। ठीक है, ये अपनी जो देखो भाई, जो अपनी इकोनॉमी है, मतलब जो अपना भारत है, उसमें जो कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे जब आप छोटे होते हो, जैसे कोई आप अपना कुछ खोलते हो, कोई सेटअप लाते हो, ठीक, फिर उसको बड़ा लेवल पे ले जाते हो, बड़ा करते हो, तो फिर भाई उसमें आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप मतलब शेयर बाजार मार्केट में लिस्ट होते हो, जब एक आप ब्रांड बनाते हो तो ठीक है, तो आप वही होती है। मतलब कि देखो, इसमें क्या करना भाई, जैसे कि कोई स्टॉक्स हुआ, जैसे स्टॉक में क्या है, जैसे जैसे आप मेरे सामने ये जो स्टॉक है इंटरनल, ये है जोमेटो। ठीक है, ये जोमेटो है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो भाई इसमें आप पैसे कैसे कमाते हो, आप करना क्या रहता है। ठीक है, जैसे कोई शेयर, जैसे उसका जैसे मान के चलो, कोई ऐसा चीज़ जिसका अभी जो वैल्यू है वो 200 रुपये है, ठीक, लेकिन आपको लगता है आने वाले टाइम में उसका मतलब डिमांड बढ़ने वाला है। कोई भी, जैसे कि कोई कंपनी हुई, कोई प्रोडक्ट हुआ, उसका लगता है आपको डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक, तो उसको भाई आप लोग उसको अभी से ख़रीदना चालू। जैसे सोना है भाई, सोना, ठीक, सोना मान के चलो आज से कुछ साल पहले कितना सस्ता था, इस टाइम क्या रेट है, ठीक, वो गिरता बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि यही स्टॉक है, आप इंटरनल को देख रहे हो, तो ये अभी रेट चल रहा है इसका 330 रुपये, लेकिन एक साल पहले ये कितने का था भाई? आइए इसको देखते हैं। आज से एक साल पहले इंटरनल का जो रेट था, 10 मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ, अभी एक साल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, अप्रैल अगस्त चल रहा है भाई, आप देख सकते हो। अभी ये 221 रुपये पे ये आया था एकदम डाउन। ठीक है, अभी, ठीक है, कितने तारीख को ये बात है, ये आया था आपका 13 मार्च 2026 को। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं लोग कि इसको जो है बाई कर लेते हैं। जैसे आपको लगता है इंटरनल जोमेटो, आपको इससे ये लगता है कि हाँ जोमेटो हर जगह डिलीवरी कर रहा है, इसका ये इतना सेटअप है, इसका मतलब जो टर्नओवर है, इसका जो मार्केट वैल्यू है, ईयरली वैल्यू, ये प्रॉफिटेबल है, ये सब चीज़ जब आप देखते हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये अभी कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है ये प्रॉफिट में आ रही है, तो आप उस शेयर पे अपना एक पैसा लगाते हो, अपना दाम लगाते हो। जैसे आप पूरी कंपनी में तो खरीद नहीं सकते हो भाई, आप उसमें हिस्सेदारी करते हो। जैसे कि उसका जो शेयर है, अगर जैसे कि वो जो जैसे आपके मोहल्ले में कोई दुकानदार है, ठीक, वो कोई दुकान लगा रहा है, ठीक है, कोई दुकान लगा रहा है, ठीक, तो भाई आप पूरी उसको दुकान है, तो वो आप कहोगे उससे कि भाई कुछ पैसे मैं लगा देता हूँ तेरे दुकान में, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो तेरा होगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ मैं लूँगा, ठीक, मतलब मेरा भी जो है हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, लेकिन नुकसान भी होगा तो वो उसी हिसाब से तुम्हारा भी नुकसान होगा। ठीक, तो उस बंदे ने मान लीजिए आपने इंटरनल पे 222 रुपये पे ख़रीदा होता एक शेयर, तो आज के डेट में ये 330 रुपये का चल रहा है। ठीक है, 330 रुपये का। सोचिए अगर आपने उस टाइम अगर बाई किया होता 100, एक लॉट पे आपको एक शेयर पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके पास 100 शेयर होते तो कितना रुपये का प्रॉफिट होता? सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, और आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता। ठीक, तो ऐसे इसमें ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे देखो भाई, ये जो शेयर है, मैंने ये 20 शेयर बाई किए हैं 135 के रेट पे, ठीक, और इसमें अभी चल रहा है देखो 135 रुपये पे मैंने बाई किए हैं भाई। सोचो कितने नीचे मैंने बाई किया है, और अभी इसका रेट 330 रुपये चल रहा है। ठीक है, और अभी मेरे को 3,900 कुछ रुपये प्रॉफिट चल रहा है। मतलब कि मैं ओवरऑल 2700 रुपये लगाया ही हूँ, और मुझे 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, करीबन 4,000 तक का। ठीक है, तो भाई देखिए, ऐसे ही इसमें ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आप ऐसे किसी स्टॉक्स में पैसा लगाओ। जैसे इसमें और भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो है, ये सारे आप जितने मतलब आप रिलायंस, अदानी का नाम सुने होंगे, सब आपको इसमें यहाँ मिल जाएंगे। आपको जिस कंपनी में पैसा लगाना, उसका शेयर बाई करके होल्ड कर दो। ठीक है, उस पर मतलब आपको जब ठीक लगे। भाई आपको जो ट्रेडिंग कई तरह का होता है, जैसे
एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, फिर ऑप्शन, फिर इंट्राडे, ऐसे कई से होते हैं, ठीक है। और डिलीवरी, तो डिलीवरी में क्या होता है भाई, डिलीवरी में आप उस शेयर्स को, जैसे डिलीवरी में क्या होता है ना भाई, रिस्क नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपने आज बाई किया तो आपका नुकसान चल रहा है, तो भी आप जो है उसको होल्ड कर सकते हो, आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट में आएगा, ठीक। आज नहीं आएगा, 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, उतना आपका पैसा होगा। अगर आपका मान लीजिए आपने कोई शेयर बाई किया 200 रुपये पे, आप उसको छोड़ दिए, वो आने वाले टाइम में पता चला वो 200 का शेयर 10,000 का एक शेयर हो गया, ठीक। तो वो आपका प्रॉफिट हुआ, आप आने वाले टाइम में जब चाहो तो आप उसको निकाल सकते हो। और भाई जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, उस जो ये स्कैल्पिंग होता है, इसमें क्या करना होता है कि आपने क्विकली बाई किया, मान लीजिए मैं अभी 897 पे बाई किया इस शेयर को, ठीक। 897 बार किया और इसको क्विकली स्कैल्पिंग, मतलब कि 2-3 रुपये रह के, चाहे जितना भी मिले, मैं 2-3 मिनट के अंदर इसमें से एग्जिट हो जाऊँ, या तो प्रॉफिट या तो लॉस लेके, ठीक है। अब इसी शेयर्स का आप रिटर्न देखिए, आज के डेट में 1 डे में ये 113 रुपये का रिटर्न दिया है। ये ऊपर आप देख सकते हो 14% का रिटर्न, मतलब कि आज ही के डेट में ये जो है शेयर 834 रुपये के आसपास ये था आज के डेट में। अगर आपने इसका कई बहुत ज़्यादा शेयर्स बाई किए होते हैं तो आपको एक शेयर पे 100 रुपये आपको मिलते ही मिलते, ठीक है। आप इसका 1 ईयर का देख सकते हो, 121 रुपये का ये आपको नुकसान होता, मतलब कि आपका जो है 121 रुपये ये अभी नुकसान में चल रहा है। लेकिन आप 5 साल में देखोगे तो ये 775 रुपये का आपको ये रिटर्न दिया है, ठीक है। मतलब कि भाई डिलीवरी में अगर आप लेते हो तो या तो वो शेयर आपको जल्दी रिटर्न दे सकता है, या फिर वो आपको लॉन्ग टर्म में ले जा सकता है 5 साल 10 साल तक, ठीक है, बढ़िया रिटर्न के लिए। तो आप देख सकते हो भाई 600 कुछ % का ये रिटर्न मिला है आपको 5 साल में, मतलब समझ रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा होता है 700। मतलब कि भाई ये शेयर कहाँ पे था, ये आज से 2023 में ये शेयर का दाम 235 रुपये 40 रुपये ऐसे ही चल रहा था भाई शेयर का दाम, बताओ। और आज की डेट में ये शेयर 895 रुपये का है। तो यही होती है ट्रेडिंग भाई। इसमें आप किसी शेयर्स में आप अपना पैसा, अपनी हिस्सेदारी लगाते हो, और जब उसका डिमांड बढ़ जाता है तो आप उसमें प्रॉफिट लेते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये अभी और बढ़िया कर सकता है तो आप उसमें अपनी क्वांटिटी और बढ़ाते हो। अब इसमें बाइंग कैसे किया जाता है ये सब देखिए। जैसे आप बाई वाले ऑप्शन पे आते हो ग्रो ऐप में, तो ये डिलीवरी दिखा रहा है। अगर आप इसका 100 शेयर लेते हो तो देखिए 100 शेयर तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको मैं 10 ही शेयर दिखाता हूँ। तो 9,000 रुपये आपके लग रहे हैं 10 शेयर्स लेने में। जैसे ये शेयर मान के चलिए आज की डेट में 800 का है, ये कल के डेट आज आने वाले टाइम में ये एक शेयर का दाम 5,000 रुपये भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात। तो इसमें आप जो है डिलीवरी में जो होता है, आप इस शेयर को 9,000 के आसपास में आप इसको बाई करते हो, ठीक है, 10 शेयर, ठीक है। और इसको डिलीवरी में बाई करते हो। अब आप इसको भूल जाइए, आपको मन करे तो आज खरीदिए, मन करे तो कल बेचिए, मन करे तो परसों बेचिए, जब आपको प्रॉफिट मिले तब बेचिए। आपको नुकसान लगता है और कि और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा, तो आप तब बेच दीजिए। और इंट्राडे होता है, इंट्राडे में क्या होता है देखिए, इसी शेयर को आपको 5x लेवरेज मिलता है। मतलब कि इंट्राडे में देखिए, अब आप 10 शेयर्स ले रहे हो, आपको कितना रुपया लग रहा है, मात्र 1,806 रुपये में। कहाँ आपका 9,000 रुपये लग रहा था 10 शेयर्स में, कहाँ आपको 1,806 रुपये लग रहा है। मतलब कि भाई जो ये इंट्राडे होता है, इसमें आपको आज ही के डेट में 2-3 रुपये 10 रुपये जो भी मिल रहा है, लॉस हो रहा है, उसको लेके हटना पड़ता है। नहीं तो ये 3:30 के बाद ये ऑटोमेटिक आपका लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये ट्रेड से आप एग्जिट हो जाते हो इंट्राडे में। मतलब इंट्राडे में आपने आज बाई किया और आज ही आपको या तो लॉस लेना है या तो प्रॉफिट लेना है और स्ट्रेट से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए ये 897 पे चल रहा है, ठीक। और देखिए ये आपका पैसा भी नीचे बढ़ रहा है, ठीक। ये अगर आज की डेट में 1,000 का हो गया तो आपको जो ये 10 है उसके हिसाब से आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भाई आप इसमें कर सकते हो। इसमें आपको लेवरेज मिलता है, ठीक है। इसमें भाई रिस्क भी उतना बड़ा रहता है और आपका जो टारगेट है वो भी अच्छा रहता है। मतलब रिस्क रिवार्ड आपको मेंटेन करके इसको करना पड़ेगा। ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जिनका मार्केट अच्छा होता है, मार्केट कैप वगैरह, वो सब मिल के आ जाती हैं अपने टॉप कंपनियों में, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आप जितनी भी कंपनियां देख रहे हो आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी कंपनियां बहुत बेस्ट होती हैं, आप देख सकते हो। इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियां, नेस्ले है, मोटर्स है, सिप्ला है, एशियन पेंट है, ITC है, महिंद्रा है, मतलब भाई टाटा स्टील है, विप्रो है, इस सब कंपनियों का आपने नाम सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, भाई सारी अदानी की कंपनी, मतलब सारी कंपनियां आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जानते होगे सब निफ्टी 50 में होती हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए निफ्टी 50 का ही बस शेयर्स को बाई कर लीजिए, आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। और ये सब मिल के एक जगह बनता है चार्ट।
अगर आप चार्ट समझ लेते हो भाई, अगर आप चार्ट समझ लेते हो, जैसे कि मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, देखिए ये चार्ट होता है भाई, ठीक है। इसको एनालाइज़ करना पड़ता है भाई, इसको एनालाइज़ करना पड़ता है। आप अगर लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो भाई आप डेली का कैंडल देखोगे, आप डेली में देखोगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप देखोगे तो मार्केट का जो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एक जो है, देखो हाई गई लो आई, हाई गई लो आई, हाई गई लो आई, फिर हाई जाएगी फिर लो आएगी, ऐसे करके मार्केट जो है ऊपर जाएगी, ठीक है। आपको ट्रेंड मार्केट का पता चल गया, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, ठीक। जब ये नीचे आती है तब यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए। जब ये नीचे आती है, ये देखिए ये ऊपर गई तो नीचे आई है ना, फिर नीचे से ऊपर गई है ना, फिर नीचे आई है ना, फिर ऊपर गई है ना, फिर नीचे आई है ना, फिर ये ऊपर जाएगी ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप फिर से बाइंग कर लीजिए लॉन्ग टर्म में, इसको वेस्ट यहाँ पे जो है आप इसको बड़े प्रॉफिट्स के लिए होल्ड करिए, ठीक। और इसमें आप ट्रेंड लाइन वगैरह बनता है, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, कैंडल्स वगैरह। देखिए ये जो है एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मतलब कि इसका अगर ब्रेकआउट भी आता है तो यहाँ से जो है फॉल भी आ सकता है। अगर ये कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है, आप देखो जैसे इस लाइन का बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक। तो अब ये लाइन कमज़ोर हो गई है, इसी लाइन एक बार दो बार तीन बार मार्केट, मतलब कि एक कागज़ को अगर आप 4 बार ऐसे ऐसे मारोगे तो वो वीक होता जाएगा, वो फटता जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये फटता जा रहा है भाई, ये क्या पता ऐसे ऊपर जाए फिर नीचे आके ऐसे ब्रेकआउट कर दे तो ये गिर के अपना जो है यहाँ तक का आपको टीपी देखने को मिलेगा, जो इसका ये फर्स्ट वाला जहाँ से इसमें बाइंग आई थी। तो आप यहाँ पे एक सेलिंग साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब कि उस टाइम आप जो है एक छोटा सा एसएल रख के एक बड़ा सा प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हो भाई। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें आप सेल साइड का भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप सेल साइड भी पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई ऐसे करके किया जाता है। और इस बहुत चीज़ें होती हैं भाई, बहुत चीज़, मतलब ट्रेडिंग का मतलब सिंपल यही है भाई कि किसी भी मतलब कोई भी जो शेयर है आप उसमें ट्रेड करते हो, मतलब कि आप उस जगह उनकी कंपनी में पैसा लगाते हो, अपना हिस्सेदारी रखते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई दुकान है, आप उसमें पैसा लगाओगे मेरी दुकान में, और मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो आपका भी प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं कि किसी भी फर्जी कंपनी में गए पैसा डाल दिए, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भाई ये इनका ये बिज़नेस है, ये अच्छा, इनका आने वाला टाइम में मुझे ग्रोथ दिखता है। जैसे होता है ना कि हाँ एक लोकेशन होता है, इस लोकेशन पे ये बिज़नेस खुला है, हाँ ये सामान बेच रहा है, बहुत मतलब यूनिक है, डिमांड, इसका आने वाले टाइम में डिमांड दिख रहा है, तो आप उस जगह पे पैसा लगाते हो भाई। तो ये ऐसे इसको ट्रेडिंग किया जाता है भाई, ठीक है। इसमें भाई ऑप्शन, इंट्राडे, स्कैल्पिंग बहुत चीज़ें होती हैं। तो भाई अगर आप एकदम नए हो भाई, एकदम नए हो, तो आपको भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना एक डीमेट अकाउंट बनाइए आप। उसके बाद से आप धीरे धीरे, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो भाई, ज़्यादातर ये स्टूडेंट वगैरह वीडियोज़ देखते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूँ, मैं अपने मतलब आने वाले टाइम मतलब पैसे कैसे अपने पैसे को ग्रो करूँ। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जाइए अपने हिसाब से, मतलब आप थोड़ा एनालाइज़ करिए, कुछ चैट जीपीटी वगैरह का प्रयोग करिए, थोड़ा वीडियोज़ वगैरह देखिए, कुछ बढ़िया आपने भाई एम कॉम किया होगा, आप थोड़ा मतलब कि मार्केट में इसका वो देखिए कि हाँ ये आने वाले टाइम में कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, उस हिसाब से आप उसमें पैसे लगाइए भाई। आप चाहो तो भाई छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं बढ़िया उसमें भी आप पैसे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग पैनिक स्टॉक में पैसे लगाते हैं, लेकिन पैनिक स्टॉक मतलब आप कोशिश करिए कि 20 रुपये के ऊपर ही हो, कोई भी स्टॉक पैनिक में भी हो तो, मतलब कि अगर ये 20 रुपये का है तो आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि ये 20 से 1000 रुपये हो सकता है, तो आप 20 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा शेयर्स ले सकते हो। मतलब कि भाई ज़्यादातर लोग अमीर पैनिक स्टॉक लेके हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कम रेट पे बाई कर लेते हैं, मतलब कि वो 2-3 रुपये का शेयर बाई करते हैं 5 रुपये का, और उनका मतलब वो रहता है कि हाँ इसमें रिस्क वो उतना उठाते हैं भाई, ठीक है। तो वो 2-3 रुपये का एक शेयर लेते हैं, लेकिन 10-20 हज़ार 40 हज़ार लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है। उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो अगर शेयर 1000 रुपये का हो गया तो भाई आप करोड़पति बन गए, ठीक है। तो ऐसे करके भाई ये होता है भाई, यही सब होता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो भाई आप कमेंट करिएगा, और मैं और भी कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँ भाई। तो चलिए भाई एवरीवन, बाय बाय सभी लोग। अगर आप वीडियो पसंद है तो भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। बाय बाय एवरीवन।